दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल आज आपको बताने वाली हूँ दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले बताना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोग धनतेरस की पूजा तो करते ही हैं। तो धनतेरस की पूजा होगी इस वर्ष 10 तारीख को। और बात करती हूँ अगर दीपावली की, तो सबसे खास बात बताना चाहूँगी 11 तारीख को है नरक चतुर्दशी। ठीक है, तो नरक चतुर्दशी के दिन हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो समय है 11 तारीख से शुरू करके 12 तारीख दोपहर तक रहेगा। तो अगर बात करते हैं अमावस्या की, तो अमावस्या 12 तारीख को लग रही है दोपहर के बाद। तो कब करें दीपावली, उसके बाद से कर सकते हैं। और अगर बात करें छोटी या बड़ी, दोनों दिवाली ही 12 तारीख को ही होगी। अब मुहूर्त की बात करें तो शाम को 5:40 से शुरू करके 7:36 तक शुभ मुहूर्त है दीपावली का। मतलब करीब 1 घंटा 54 मिनट जैसा आपको टाइम मिल रहा है, 1 आवर 54 मिनट जैसा टाइम मिल रहा है, जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग प्रदोष में पूजा करना चाहते हैं। तो प्रदोष काल तो शुरू होता है 5:29 से, जो कि रात के 8:07 तक चलेगा। बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग वृष लगन में पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए 5:40 से 7:36 तक का समय काफ़ी अच्छा है। बात करती हूँ, काफ़ी लोग सिंह लगन में पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए 12:12 रात का का समय होगा और समाप्त होगा 2:30। चौघड़िया की बात करें तो 1:26 से शुरू करके 2:47 तक रहेगा। शुभ अमृत और चल योग की अगर बात करें तो इसके लिए शुभ मुहूर्त समय है 5:29 से शुरू करके 10:26 तक। काफ़ी सारे लोग जो ऑफिस में वर्क करते हैं, रात में ही अगर पूजा कर पाते हैं, तो उनके लिए 1:44 से 3:23 तक का समय काफ़ी शुभ रहेगा दीपावली मनाने के लिए। बताना चाहूँगी, काफ़ी वर्षों बाद, एक तो कोरोना काल जाने के बाद से ऐसे ही त्योहारों का, उत्सव का जोश ही कुछ अलग है। और बात करें ग्रहों की, तो ग्रह भी हमारे साथ हैं और काफ़ी सारे योग अभी बनते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे शुभ योग हैं। आज इस बार पूरे ही साल हर तीज त्यौहार में काफ़ी सारे शुभ योग बने। अगर बात करती हूँ दीपावली की, तो कौन कौन से खास योग बन रहे हैं वो बताऊंगी, और उनकी खास विशेषता क्या है ये भी बताऊंगी। शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु की बात करें तो ये चारों मिलकर बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बना रहे हैं। तो इन योगों की चर्चा करती हूँ। सबसे पहले बोलूँगी गजकेसरी योग, जो कि मान सम्मान और लाभ को दिलाने वाला है, ये भी इसी समय पड़ रहा है। बात करती हूँ हर्ष योग की, तो हर्ष योग धन में वृद्धि और यश में वृद्धि लाता है, ये भी इसी समय पड़ रहा है। बात करती हूँ कहल योग, जो कि शुभ, शांति और प्रॉस्पेरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये योग भी इसी समय बन रहा है। इसके अलावा उभयचारी योग और दूरधरा रोग, ये भी इसी समय बन रहा है। इनका भी उद्देश्य है जीवन में शुभता और कहीं ना कहीं शांति को लाना। तो देखिए, कोरोना जाने के बाद शांति के लिए भगवान ने भी काफ़ी सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस खड़े किए हैं, और हमारे जीवन में शुभता और शांति बनी रहे, इसकी हमें भी चेष्टा करनी चाहिए। बात करती हूँ शनि की, तो शनि तो अपने स्वराशि कुंभ में है, तो कुंभ को तो फायदा देगा ही, और काफ़ी दूसरी राशियों को भी फायदा देगा। बात करती हूँ अगर मेष राशि की, तो मेष राशि को विशेष ये लाभ होगा कि अगर वो कोई कर्ज ले रखें तो कर्ज से कुछ ना कुछ निजात मिलेगी। दूसरी बात करती हूँ मिथुन राशि की, मिथुन राशि को कहीं ना कहीं से तरक्की मिलेगी। अगर वो जॉब में है तो इम्प्रूवमेंट होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी या सैलरी इंक्रीमेंट होगा। बात करती हूँ अगर कन्या राशि की, तो कन्या राशि के व्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ होगा कि उनके अगर पुराने किए हुए कोई निवेश हैं तो उससे उनको लाभ होगा। कुल मिलाकर लाभ ही लाभ होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि को, तो इनको धन मिलेगा। धन किसी भी रूप में मिल सकता है, हो सकता है इनके इन्वेस्टमेंट से धन मिल जाए, या कोई नया वेंचर उनका अच्छा सक्सेसफुल हो जाए, कहीं ना कहीं उनको धन किसी भी रूप में मिलेगा। बात करती हूँ मकर राशि की, तो मकर राशि को अचानक कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होगी। तो आपने देखा, कुल मिलाकर धन ही धन का योग बनता जा रहा है इन राशियों के लिए ज़्यादातर। दो और योग की बात करूंगी इस दीपावली पर। आयुष्मान योग भी बन रहा है और सौभाग्य योग। कहीं ना कहीं आयुष्मान योग हमारे आयु वृद्धि के लिए और हमें सुख शांति के लिए इम्पॉर्टेंट है। सौभाग्य तो हर प्रकार के सौभाग्य को दिलाने वाला है। तो इस प्रकार के योग हमारे जीवन में आए हैं इस दीपावली पर। तो एक छोटी सी कथा बताना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि भगवान ने वामन अवतार लिया था। तो जब वो वामन अवतार लिए थे और राजा बलि के पास पहुँचे थे, तो आपको पता होगा कि भगवान ने 3 पग में पूरी पृथ्वी और सारे जो जितने भी उसकी संपत्तियां थी सब नाप ली थी। ये कब हुआ था आप जानते हैं? ये इसी समय हुआ था, इस दीपावली के इन 3 दिनों में।
तो जब बलि भगवान को जब सब कुछ दे चुका होता है, संकल्प कर चुका होता है, जब भगवान 3 पग में उसका सब कुछ नाप चुके होते हैं और उसे पता चलता है कि नारायण ही उसके घर आए और सब कुछ ले चुके हैं, तो नारायण है, वो प्रसन्न तो होते ही अपने भक्त पर। और भक्त ने कुछ मांगा, तो बलि ने भगवान से क्या मांगा वो आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने ये बोला कि अगर आज के दिन कोई भी ये दिन अगर यम की पूजा करें या हमारे राज्य में आकर अगर यम का दिया जलाए तो एटलीस्ट उनके यहाँ कोई अकाल मृत्यु नहीं हो और मृत्यु से उनको एटलीस्ट भय न लगे। तो जिनके भी घरों में किसी की भी शरीर की अस्वस्थता इतनी ज़्यादा है कि आपको लगता है कि वो व्यक्ति हो सकता है कि किसी भी समय अपने देह को त्याग दे, या वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या आप चाहते हैं अपने घर को एक्सीडेंट या मृत्यु से बचाना, कोई अकस्मात मृत्यु नहीं हो, अननेचुरल डेथ नहीं हो, तो आज के दिन यम की पूजा होनी चाहिए, यम का दिया जलाना चाहिए। दूसरा उन्होंने एक और वरदान मांगा कि जो भी इन तीनों दिन लक्ष्मी जी की आराधना पूजा करे उनको धन हमेशा बना रहे उनके जीवन में, उनको लक्ष्मी से संबंधित समस्याएं न आए। तो यही बताना चाहूँगी कि ये तीनों दिन जो खास है, इन तीनों दिन 10, 11 और 12 तारीख को माँ का ध्यान करें, आराधना करें, पूजा करें। धनतेरस पर क्या ना खरीदें। काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि सोना चांदी तो खरीद सकते हैं, पर ये नहीं जानते क्या नहीं खरीद सकते। तो खास तौर से आपको बताना चाहूँगी, इस दिन ना तो प्लास्टिक का कोई सामान खरीदें, ना लोहे का, ना स्टील का, क्योंकि स्टील में भी कुछ पोर्शन लोहा का होता है, इसलिए स्टील का भी ना खरीदें। कोशिश करें काले रंग का कोई भी सामान ना खरीदें, घी ना खरीदें, तेल ना खरीदें। बिल्कुल ध्यान रखें, धनतेरस में गलती से भी इन चीज़ों को खरीदने से आपके धन में कमी आती है। अब बात आती है धनतेरस पर क्या खरीदें। जैसे आप सबको पता है सोना चांदी तो लोग खरीदते ही हैं, इसके अलावा आप झाड़ू खरीद सकते हैं और गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा खरीद सकते हैं। बस इतना ही खरीदें। आप में से काफ़ी लोगों का मेरे पास फिर से सवाल आया था, अगर हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कोई सस्ता सामान बताए जो हम खरीद सकें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप 2-3 चीज़ हैं जिसको खरीद सकते हैं। पहला चीज़ है नमक, दूसरा चीज़ है आप या तो गोमती होती है ना, गोमती, वो खरीद सकते हैं। तीसरा रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। और बात करें तो आज आप एक प्रसाद ज़रूर बनाइएगा धनतेरस के दिन और माँ को ज़रूर चढ़ाइएगा। पहले धनिया ले लीजिएगा, गोटा धनिया होता है ना, उसको पीस लीजिए और गुड़ से मिलाकर उसका एक प्रसाद बनाएं, ये आप माँ को ज़रूर चढ़ाएं। तो ये हो गई चढ़ाने की बात। और सामान खरीदने मैंने आपको बता दिया। कोई अगर नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो आज खरीद सकते हैं। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है ये खरीद सकते हैं। और हो सके तो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति मैंने पहले ही बता दी, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद सकते हैं, झाड़ू खरीद सकते हैं। सोना चांदी तो ऑफकोर्स आप खरीद सकते हैं, कुबेर की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। 6 तारीख से 12 तारीख तक लगातार कुछ न कुछ शुभ योग ज्योतिष के सामने आ ही रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी खरीदारी की होगी पुष्य नक्षत्र पर। एक खास बात बताना चाहूँगी, 6 तारीख को गज केसरी योग था, 7 को शुभ कर्तरी योग था। बात करें आज की तो आज है इंद्र, दामिनी और स्थिर योग। और इस दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि या तो आप कोई ज्वेलरी खरीदें, कपड़े खरीदें, स्टेशनरी खरीद सकते हैं, या कोई शेयर में अगर निवेश करते हैं तो शेयर खरीद सकते हैं। जिनका कुछ बिजनेस एक्सपेंशन चाहते हैं उनके लिए आज एक अच्छा दिन है बिजनेस एक्सपेंशन के। बात करती हूँ 9 तारीख को क्या खरीद सकते हैं। तो 9 तारीख को पहले बता दूँ, 2 खास योग है, शुभकर्तरी योग है और उसके साथ उभयचारी योग है। ये 2 महान ज्योतिष के योग है। तो क्या क्या खरीद सकते हैं बताना चाहूँगी। फर्नीचर खरीद सकते हैं, चाहे तो मशीन्स, अगर आपकी कोई कंपनी है उसमें कोई मशीन्स है, या कोई लेडी है वो कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है, सिलाई का काम करना चाहती हैं, तो अगर सिलाई मशीन खरीदना चाहती हैं, या कोई भी उद्योग है जिसमें आप नई मशीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए खास दिन 9 तारीख है। जो वाहन खरीदना चाहते हैं, काफ़ी लोग दीपावली का इंतज़ार करते हैं ऑफर्स के लिए, और काफ़ी लोग को बोनस मिलता है तो वो नया व्हीकल खरीदने की सोचते हैं, नई गाड़ी, चाहे वो साइकिल हो, स्कूटर हो, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, या कोई ऐसे इंडस्ट्री में हो जिनको जेसीबी खरीदनी है या लॉरी खरीदनी है, उन सब के लिए काफ़ी खास दिन है 9 तारीख। अब बात करूँगी 10 तारीख की। तो 10 तारीख को शुभ कर्तरी, वरिष्ठ, सरल, सुमुख, अमृत, इतने सारे योग बन रहे हैं। तो आपके लिए सबसे विशेष इस दिन 10 तारीख की अगर बात करें, उस दिन हम सब जानते हैं धनतेरस भी है। तो खास क्या खरीदें, व्हीकल खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, मशीन खरीद सकते हैं।
और कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स ये सब जो भी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं वो तो खरीद ही सकते हैं। 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को ऐसे तो नरक चतुर्दशी है और वो समाप्त हो रही है 12 तारीख को, जिस दिन हम दिवाली करेंगे। तो 11 तारीख को प्रीति योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग। तो जितने भी काम में असफलताएं हैं सब सफलता दिलाने वाला दिन होगा। नई गाड़ी खरीद सकते हैं, अगर कोई मशीन चाहे तो ये भी इसी दिन खरीद सकते हैं। बात करते हैं दीपावली के दिन, तो उस दिन आयुष्मान योग है और सौभाग्य योग है। इस दिन कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं और सर्वशुभ भोगना अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी खरीदारी इस दिन करें, छोटी मोटी कोई भी चीज़। एक खास बात बताना चाहूँगी, कोई अगर आप काम करना चाहते हैं या कोई आपको लोन का रीपेमेंट करना है तो इस दिन एटलीस्ट लोन का रीपेमेंट ना करें, निवेश करें। खास बात एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा पीरियड है 6 तारीख से 12 तारीख के बीच, इसमें क्या है जो नहीं खरीदना चाहिए बता दो आपको। लोहा ना खरीदें, स्टील ना खरीदें, प्लास्टिक की चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके धन को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। तो इन 3 चीज़ों का खास ध्यान रखें, ये 3 चीज़ें ना खरीदें। फिर आपसे मिलूंगी दिवाली